नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं अनिल सिकवाल एक बार ऑनलाइन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का प्रारूप क्या है। आज इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शिक्षा के प्रकार। यदि हम शिक्षा के प्रकार की यदि बात करें तो शिक्षा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इनके प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले यदि देखा जाए तो आता है औपचारिक शिक्षा। कौन सी आती है? पहला प्रकार जो है वो है औपचारिक शिक्षा। फिर यदि हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर आती है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तब हमारे सामने जो चीज़ निकल कर आती है वो आती है निरौपचारिक शिक्षा। तो तीसरे नंबर पर जो शिक्षा का प्रकार है वो है निरौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा जो प्रकार था वो था आपके निरौपचारिक शिक्षा का प्रकार। अब चीज़ अब हमारे सामने ये है, सबसे पहले हम ये देखते हैं आखिर औपचारिक शिक्षा होती क्या है, किसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले ये दृष्टिकोण आता है कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है, इसका क्या अर्थ है। औपचारिक शिक्षा की अर्थ की यदि बात करें तो औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है? यह वे शिक्षा है जो निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान वे निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती है। निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या है? ये वे शिक्षा है जो कोई निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान और निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती है। इसका मतलब औपचारिक शिक्षा को दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जानबूझकर दी जाने वाली शिक्षा। कौन सी? दूसरे शब्दों की यदि हम बात करें तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ये शिक्षा वे है जो जानबूझकर दी जाती है। कौन सी है? जानबूझकर दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसमें देने वाले और लेने वाले दोनों को ये पता है कि मुझे क्या देना है और लेने वालों को क्या मैं क्या प्राप्त करता हूँ। अब चीज़ आती है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, आखिर औपचारिक शिक्षा का अभिकरण कौन कौन से है। यदि औपचारिक शिक्षा, हम इस औपचारिक शिक्षा के अभिकरण की यदि बात करें कि औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण होते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि आखिर अभिकरण कहते किसे हैं। तो किन साधनों या माध्यमों से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकरण कहते हैं। इन अभिकरणों के अंतर्गत यदि देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, उसमें सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक आता है विद्यालय। जितने भी विद्यालय है, स्कूल है, वे सारे के सारे क्या है? औपचारिक शिक्षा के क्या मानेंगे? अभिकरण मानेंगे। दूसरे नंबर पर यदि बात देखी जाए तो आता है महाविद्यालय। ये भी क्या है? औपचारिक शिक्षा के क्या मानेंगे? अभिकरण माने गए। और तीसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो एक नाम आता है विश्वविद्यालय। तो ये सारे के सारे क्या है? औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। इसका मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये औपचारिक शिक्षा काफ़ी क्या है? लोकप्रिय है। और यदि हम
और अपने सरल शब्दों में यदि हम देखना चाहें तो अपन और कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। जैसे कोई बच्चा मान लेते हैं कि 10th पास कर रहा है तो उसका क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, और जैसे ही वो 10th पास करता है तो उसका भी क्या है, कोई ना कोई पाठ्यक्रम है, और जहाँ वो अध्ययन कर रहा है तो वो क्या है, उसका स्थान है, और निश्चित समय अवधि के बाद उसे जो प्रमाण पत्र मिलता है या जो उसे मार्कशीट मिलती है वो सारा का सारा क्या है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकार है वो है औपचारिक शिक्षा का प्रकार। अब चीज आती है, इसको तो आपने भली बाती से परिचित हो गए कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है और कौन कौन से उसके अभिकरण है। अब आपके सामने आता है शिक्षा का दूसरा प्रकार जो है अनौपचारिक शिक्षा। तो दूसरे प्रकार की यदि हम चर्चा करें तो प्रकार आता है अनौपचारिक शिक्षा होती किसे है, आखिर इसका शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का क्या प्रारूप होगा। तो हम दूसरे जो प्रकार की यदि हम बात करें वो प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो इसके अर्थ को हम यदि हमें जानना है तो अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि इस शिक्षा में निश्चित उद्देश्य नहीं है, और यदि देखा जाए निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है, निश्चित स्थान भी नहीं है, और निश्चित समय अवधि भी नहीं। इसका मतलब ये जो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा जो है एक तरह से औपचारिक शिक्षा का क्या माना गया, एक तरह से विपरीत रूप मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या सब निश्चित है और यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है। इसका मतलब बिना पूछे दी जाने वाली शिक्षा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, वे जो बिना पूछे दी जाने वाली शिक्षा, बिना पूछे दी जाने वाली शिक्षा, अर्थात जिसमें देने वाले और लेने वाले दोनों को ही ये नहीं पता होता है कि वो क्या दे रहा है और क्या ले रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है कि सड़क को पार कर रहा है, अचानक उधर से कोई सामने से गाड़ी आती है, और जैसे ही उसके पास आती है उससे पहले कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस विद्यार्थी को ये कहता, भैया देख के, जब देख सामने क्या गाड़ी आ रही है। तो उसका पहले से कोई उद्देश्य नहीं था कि उसी को कहेगा, और कोई पहले से स्थान निश्चित नहीं था और समय अवधि भी निश्चित नहीं थी। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है जो बिना पूछे अचानक जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब चीज आती है, आखिर अनौपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों की यदि हम बात करें, कौन सी शिक्षा के, अनौपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण होते हैं, तो सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक नाम आता है हमारा परिवार। सबसे पहला जो अभिकरण है हमारा परिवार है। दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो हमारा मित्र मंडली है, दोस्त समुदाय या मित्र समूह है। और यदि देखा जाए तीसरे नंबर पर आप जिस समाज से बिलोंग करते हो वो है। और यदि देखा जाए तो समुदाय है। ये सारे के सारे क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण कौन सा है। अब चीज आती है तो शिक्षा का दूसरा प्रकार के अर्थ को समझा, उसके प्रारूप को समझा, उसके अभिकरणों को समझा, तो तीसरे नंबर पर बात आती है तो शिक्षा का तीसरा प्रकार निरौपचारिक है। तो हमें ये चीज़ समझना अब, आखिर निरौपचारिक शिक्षा होती क्या है, निरौपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कौन कौन से अभिकरण हैं। तो हम अब चर्चा कर रहे हैं लास्ट और अंतिम जो है प्रकार, वो है निरौपचारिक शिक्षा। कौन से प्रकार का, निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा के अर्थ की यदि हम बात करें, कौन से शिक्षा की, निरौपचारिक शिक्षा के अर्थ की,
तो इसमें क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षा ये वे शिक्षा है जो निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, लेकिन अधिगमकर्ता के लिए समय की बाध्यता नहीं रहती है। समय की क्या है, बाध्यता नहीं रहती है। उसे हम क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब कई बार बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि सर औपचारिक में भी क्या है, निश्चित उद्देश्य है, और निरौपचारिक में भी निश्चित उद्देश्य है, निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित स्थान है। केवल अंतर जो है औपचारिक और निरौपचारिक में, केवल अंतर जो है वे अधिगमकर्ता के लिए क्या है, समय की बाध्यता नहीं है। मान लेते हैं कि उसको डिग्री करनी है, बीए पास करना है, हो सकता है बच्चा 3 साल की बजाय 5 साल में भी बीए पास कर सकता है। तो अधिगमकर्ता अर्थात जो लर्नर है या जो सीखने वाला है वो समय की बाध्यता में बंधा हुआ नहीं है। हो सकता है वो 3 साल में भी डिग्री प्राप्त करे, हो सकता है वो 4 साल या 5 साल में भी डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो समय की क्या है, बाध्यता नहीं होती। इसके लिए अधिगमकर्ता के लिए, इसके अंतर्गत निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब चीज हमारे सामने ये आती है, आखिर निरौपचारिक शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं, किसके, निरौपचारिक शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों की यदि हम बात करें तो निरौपचारिक शिक्षा के भी कुछ क्या माने गए, अभिकरण माने गए। इसके अंदर यदि देखा जाए तो एक आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये निरौपचारिक शिक्षा का क्या माना गया, अभिकरण माना गया। दूसरा यदि और देखा जाए तो एक नाम आता है वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय ये भी निरौपचारिक शिक्षा का अभिकरण निर्धारित किया गया है। अब चीज आती है वर्धमान महावीर, जो कि पहले कोटा खुल्ला विश्वविद्यालय के नाम से लोकप्रिय था, जिसे वर्तमान में वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के नाम से संबोधित किया गया या जाना जाता है। ये सारे के सारे क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। अब चीज आती है कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तो शिक्षा के जो प्रकार है, संभवतया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को हो सकता है आपके रिक्त शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ है, और शिक्षक भर्ती में इस टॉपिक की काफ़ी महत्ता है। और पहली बार जो इस चैनल को अगर कोई देख रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में अपन फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।